आज हम बात करेंगे महाजनपदों का उदय। इनकी जो संख्या है वो है 16। जो इनकी जो जानकारी मिलती है, महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो जो बौद्ध धर्म के साहित्य है, बौद्ध धर्म के साहित्य ग्रंथ जो है अवंतरण का और जैन धर्म का जो साहित्य है, जैन जैन ग्रंथ जो है वो है भगवती सूत्र। इन दोनों से महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है। इसे जो महाजनपद हैं इनको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। ये किसने कहा? ये कहा था गार्डन चार्ल्स ने। गार्डन चार्ल्स गार्डन चार्ल्स ने इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा। द्वितीय नगरीय क्रांति। और द्वितीय नगरीय क्रांति किस आधार पर हुई? वो था लोहा। आधार क्या था द्वितीय नगरीय क्रांति कहने का? वो था लोहा की खोज के आधार पर। बात करेंगे महाजनपद, 16 महाजनपदों के नाम। उनकी राजधानी क्या थी? लिखेंगे महाजनपद राजधानी। पहला है गांधार। इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। दूसरी है कंबोज। इसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। ये दोनों जो महाजनपद थे ये भारत के बाहर हैं। ये प्रेजेंट जो है ये भारत से बाहर हैं। ये दो महाजनपद भारत से बाहर हैं। कहाँ है? फिलहाल ये है पाकिस्तान में। जो कंबोज था ये प्रसिद्ध किसके लिए था? ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जो कंबोज था वो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा महाजनपद था अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भागलपुर जिला बिहार में। भागलपुर जिले कहाँ पड़ता है? बिहार में। चौथा है मगध। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज और राजगृह। ये भी बिहार में है। जो मगध है इसको सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जो मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद था। अब बात करेंगे 5 वज्जी की राजधानी थी वैशाली या मिथिला। ये कहाँ है? बिहार में।
और इसकी जो विशेषता थी, ये प्रथम गणतंत्र महाजनपद था। ये प्रथम बिहार, ये जो था ये था प्रथम गणतंत्र महाजनपद। पश्चिम छठ वो है मत्स्य, छठा है मत्स्य। इसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान। जो मत्स्य, इसमें जो 13 वर्ष पांडवों के वनवास जो रुके थे वो यहीं पर जाकर रुके थे। 13 वर्ष पांडवों को वनवास में यहीं जाकर रुके थे। बात करते हैं सातवां अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। ये जो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ये थी उत्तरी राजधानी, और ये थी महिष्मती दक्षिणी राजधानी। और ये कहाँ पड़ती है? मालवा, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं अस्मक, 8वीं अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। ये कहाँ पड़ती है? ये आंध्र प्रदेश में। ये दक्षिण भारत की एकमात्र राजधानी थी। यह दक्षिण भारत में एकमात्र राजधानी या एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत का। बात करते हैं नंबर 9 आती है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। इस काशी का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। काशी का जो उल्लेख वो अथर्ववेद में भी मिलता है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। बात करते हैं नंबर 10 वत्स। वत्स की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। नंबर 11 है कौशल। कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती या साकेत। जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पर दिए थे। बुद्ध द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पर दिए, श्रावस्ती में। अब बात करते हैं 12वां है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। जो कुशीनगर है यह है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का
परिनिर्वाण। यहीं पर उन्होंने अपनी प्राण त्यागे थे। नंबर 13 महाजन पैदा हुए पांचाल। इसकी जो राजधानी थी अहिछत्र एवं कंपल्ले। अहिछत्र एवं कांपिल्ले। कांपिल्ले को कहा जाता है फर्रुखाबाद। जो कांपिल्ले तो इसी राज्य की जो थी कन्या थी द्रौपदी। इसी कंपल्ले देश की कन्या, कंपल्ले महाजन पद की कन्या थी। 14 चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। उसके बाद करते हैं सूरसेन। 15 में सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। इसका जो उल्लेख मिलता है इंडका में इसका उल्लेख है। इंडका में उल्लेख। लास्ट थी वो थी कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। जो इंद्रप्रस्थ है ये अष्टाध्यायी एवं महाभारत में इसका उल्लेख होता है। इंद्रप्रस्थ का अष्टाध्यायी एवं महाभारत में उल्लेख। अब अगले नेक्स्ट में बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध एवं जैन धर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।